60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे के पीछे है, यानी कि एक लाइट हाउस बनाते हैं। लाइट हाउस बिल्कुल सीधा होगा भाई, ये बना लिया लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के शिखर से देखते हैं भाई दो जहाज समुद्र में हैं, एक और ये दो। इन दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण दिए हुए हैं। जो एक का तो दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, दूसरे का दिया हुआ कितना 45 डिग्री। यहाँ रख लिया P, A, B, C और D। इन जगहों पर दो जहाज हैं, उनके आपस में अवनमन कोण कितने दे रखे हैं 30 और 45। हमको पता है कि अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई वो एकांतर कोण है। हल अवनमन बराबर उन्नयन कोण, ये दोनों कोण कैसे होते हैं आपस में बराबर? क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं एकांतर कोण। ये दोनों कैसे होते हैं एकांतर कोण होते हैं, इसलिए बराबर होते हैं। भाई देखो यहाँ तक उसने 30 दिया है तो इसी लाइन को पकड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ तक उसने दिया कितना 45। ध्यान रखना जितना हम स्तंभ की ओर गए उतना ही हमारा कोण बढ़ता हुआ चला जाएगा, 30 और 45। अब आगे देखते हैं, यदि लाइट हाउस के एक और ये दोनों एक दूसरे के जहाज पीछे उन्हें दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी मान ली कितनी हमने x मीटर मान लेते हैं। इसने दिया लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने 60 मीटर। 60 मीटर क्या दे रखी है उसने लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस ये दे रखी है। अब तो मैं ये बताने कि दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी। ऐसे सवाल एक दो पहले भी आ चुके हैं। मैंने बताया कि जब भी हमको दो त्रिभुज बने आते हैं तो पहले छोटा त्रिभुज और फिर कंप्लीट त्रिभुज को निकालेंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। एक तरीका तो यही, एक तरीका ये कि भाई एक कंप्लीट इस भुजा को निकालें ये बी से सी तक, फिर इसको निकालें बी डी। कंप्लीट बी सी में से जब ये घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी एक्स निकल के आ जाएगी, यानी कि हमारी डी और सी दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी निकल कर आ जाएगी। मान लेते हैं भाई, माना दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी मान ली कितनी हमने x मीटर मान ली। भाई ये जो मानी हमने x मीटर मान लेते हैं। अब पहला त्रिभुज लेते हैं, इसमें त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी में यहाँ पर देखते हैं भाई थीटा उसके सामने माने लंब और ये मान लिया आधार। तो हमको दे रखा है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है tan थीटा। लास्ट नंबर पाता L बटे ए। लंब बटे आधार तो tan कितना दे रखा थीटा उसने भाई 45 बराबर L का मतलब कितना दे रखा उसने ऊंचाई उसकी 60। आधार हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम आधार इसी को मान लेते हैं बी डी को। ये मान लिया हमने आधार बी डी। tan 45 का मान कितना होता है सारणी से 1 60 बटे बी डी का गुणा किया 1 से कितना आ जाएगा बी डी बराबर 60 और समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम दूसरे त्रिभुज से लेते हैं भाई, त्रिभुज नंबर ए बी और सी कंप्लीट ले लिया भाई। अब हमने ए बी सी से इसका भी भाई L और इसका भी क्या ले लेंगे हम आधार। L बटे ए ले लिया, ये थीटा हमारे पास में L बटे ए यानी कि लंब बटे आधार से क्या बनता है tan थीटा। अब हमारे पास में tan थीटा कितना दे रखा है उसने ये वाला भाई 30। लंब कितना दिया उसने ऊंचाई उसकी 60। अच्छा इसका आधार कहाँ से मिलकर बना? आधार बना इसका मिलकर बी डी और प्लस सी डी दोनों से मिलकर बना भाई। यहाँ और ये कंप्लीट बना हुआ है यानी बी सी है। बी सी किस से मिलकर बना है? एक तो बना है बी डी प्लस सी डी। अब बी डी का मान लेंगे हम कहाँ से? पहले समीकरण से tan
30 बराबर 60 बटे, अच्छा tan 30 का मान ही रख देते हैं। tan 30 का मान कितना, 1 बटे √3। BD का मान कितना आ जाएगा 60 प्लस CD कितना दे मान लिया हमने पहले x। अब इनका करते हैं वज्र गुणा, इन दोनों का और इन दोनों का। 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60 प्लस x बराबर 60 का गुणा किया √3 से 60 √3, x बराबर 60 √3 माइनस के इधर ही 60 चला जाए, किसका होगा माइनस का, x बराबर दोनों में कॉमन क्या मिल गया 60 √3 माइनस 1, x बराबर 60 तो यहाँ है ही, √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1, x बराबर 60 गुणा 1.732 में से जब 1 निकल गया तो कितना बचेगा 0.732, इनका गुणा करते हैं भाई। x बराबर 0 का तो 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 6 7 42 और 1 कितने हो जाएंगे 43। कितने अंकों के बाद पॉइंट है 1 2 3, उतने ही अंक तुम छोड़ो 1 2 3। x बराबर 43.92 मीटर। ये क्या आ गया भाई, माना दोनों जहाज़ों की मध्य की दूरी कितनी मानी थी x मीटर, तो दोनों जहाज़ों की मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी 43.92 मीटर, जो इकाई है उसी में लेंगे भाई। सवाल नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। वही वाली स्थिति है लाइट हाउस वाले की, दोनों के मध्य की दूरी पूछी थी, इसने कहा कि वो लड़का कितनी दूर चलकर जाएगा कि 30 डिग्री से 60 डिग्री जब उन्नयन कोण हो जाएगा। एक भवन बना लिया, इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है भाई, मान के चलिए यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है। जब ये लड़का खड़ा हुआ तब इसने कहा है कि 1.5 मीटर इस लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है भाई 1.5 मीटर लंबा। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई भाई 30 मीटर, इस भवन की हो गई 30 मीटर, ये हो गया भवन, इसकी ऊंचाई होगी 30 मीटर। ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से वो चलकर जाता है भाई, यहाँ से मान के चलो यहाँ तक चला गया, यहाँ तक जाने के बाद में ये यहाँ तक चला गया जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन, उसकी आंख से बोला उसने, लड़के से नहीं आंख से, तो आंख इसकी यहाँ है, पहले देखते हैं भाई ये बन गया, आंख से उस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का था पहले 30 से 60 हो जाता है, पहले 30 था, अब यहाँ पर ये जैसे ही आ जाता है तो इसका कोण कितना बन जाता है 60 हो जाता है। तो जब यहाँ से टकरा रहा है तो कोण यहाँ नहीं बनेगा, उसके क्षैतिज आंख की रेखा पर ही बनेगा। आंख को देखेंगे हम इस तरह से, बिल्कुल क्यों आंख से देख रहा है तो आंख पर ही हमारा क्षैतिज बन जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा यहाँ से क्षैतिज। भाई यहाँ आंख है तो यहीं से देखेगा, ऐसे तो नहीं है पैर से देख लेगा, कहा उसने साफ साफ कि आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था यहाँ पर 30 डिग्री, अब कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितने दूरी तक चलकर गया। भवन यहाँ से चलकर कहाँ तक गया था भाई, यहाँ से चलकर यहाँ तक गया था, इसको मान लेते हैं हम x मीटर चलकर गया था। हल, माना लड़का चला, कितना चला भाई x मीटर मान लिया हमने कि x मीटर चला था, तब जाकर 60 डिग्री कोण हुआ था। अब इसको हल करते हैं, एक छोटा त्रिभुज एक फिर बड़ा त्रिभुज, नाम रख लिए इनके A B, यहाँ रख लेते हैं इसकी यहाँ पर C और ये रख लिया मैंने D, लेकिन अभी और एक और नाम रख लेते हैं हम यहाँ पर E।
हल। त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर लेते हैं भाई, हमको क्या दे रखा है, थीटा, इसके सामने क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या बन गया भाई, टेन थीटा, टेन थीटा बनता है। अब हम देखते हैं लंब कितना भाई, हमको लंबाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई कितनी हुई भवन की 30 मीटर, लेकिन हमारी आंख तक, उस लड़के की आंख तक यहाँ क्षितिज बन रहा भाई, जब क्षितिज बन रहा तो ये 1.5 मीटर तो यहाँ हो जाएगी। अब इसके बाद में कितनी बची हुई है ऊपर, ये तो देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में 1.5 यहाँ तक कट जाएगा हमारी आंख तक, आंख के बाद, आंख तक हमारा बन गया क्षैतिज, उसके बाद ही तो त्रिभुज बन रहा है हमारा, तो 1.5 कट जाएगी कितने में से, 30 में से। जब हम 30 में से 1.5 कट जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी 1.5, तो शुद्ध कितनी बचेगी 28.5, यानी कि यहाँ तक, केवल यहाँ तक, ये कितनी बचेगी हमारे पास में 28.5 मीटर। यहाँ पर टेन कितना दे रखा है भाई 60, टेन 60 बराबर लंब, लंब का मतलब कितना हो जाएगा ए बी, और आधार का मतलब कितना हो जाएगा बी डी। अच्छा, टेन 60 का मान √3 बराबर ए बी का मान लिखते हैं भाई, ए बी का मान कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कैसे आएगा, ए ई में से जब हम बी ई घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा, ए ई में से जब हम बी ई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रख देते हैं भाई ए ई कितना हमारे पास में 30, माइनस नीचे लिख देते हैं भाई इसको √3, ए ई कितना 30 माइनस 1.5, ये लड़के की लंबाई घट रही है भवन में से, क्योंकि उसके आंख तक था ये, और बी डी के गुणा करेंगे इससे भाई, बी डी √3, 30 में से 1.5 गया कितना बचेगा 28.5, बी डी बराबर 28.5 बटे में चला गया √3, तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। ये छोटा त्रिभुज, अब कंप्लीट त्रिभुज में ले लेते हैं भैया, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में ये ले लिया भाई त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या देखते हैं भाई, हमारे पास थीटा ये रहा, इसके सामने लंब, यानी कि लंब बटे आधार क्या बनता है भाई टेन थीटा। अच्छा, अब थीटा कितना है इसका 30 बराबर लंब वही हमारा ये ए से बी तक, ए बी तक कितना निकला था अभी हमारे यहाँ पर 28.5, आधार कितना भाई, देखो इसमें बी से डी तक मिल गया और डी से सी तक मिल गया, दोनों ये और ये दोनों मिलेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये तो दे रखा x, अब ये कितना निकला था प्लस बी डी, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 28.5 बटे x प्लस बी डी का मान कितना निकल के आया था भाई हमारे पास में 28.5 बटे √3, नीचे का इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, 1/√3, 28.5 बटे x, पहले ले लेते हैं √ ले लिए 3, √3 गुणा करेंगे x से प्लस 28.5, ये तीसरी संख्या है 1 2 और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब 1/√3 बराबर 28.5 √3 कितना बच रहा बटे में √3 x प्लस 28.5, ये आ गया भाई। अब कर देते हैं इसको हम वज्र गुणा, इनको वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले करते हैं 1 से करते हैं √3x प्लस 28.5 बराबर 28.5 √3 गुणा √3, √3x प्लस 28.5 बराबर 28.5
गुणा √3 कितना हो जाएगा 3। यहाँ कितना बचेगा केवल √3x बराबर यहाँ 28.5 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8 और कितना आ गया यहाँ पर 1 अंक छोड़कर पॉइंट। 28.5 को हम ले जाते हैं कहाँ पर, इधर ले गए भाई। अब x नहीं छोड़ दिया, √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चले जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं भाई। 5 में से 5 गया तो 0 पॉइंट, 5 में से 8 है, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ 7 में से 2 गए तो कितने बचेगा 5 बटे में √3। पॉइंट के बाद यदि 0 हो तो उसको हम काट देते हैं। बटे में √ है x बराबर 57/3, इसका कर देंगे हम परमेयीकरण। x बराबर 57 √3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3। x बराबर 19×57 तो 19 √3। ये क्या आ गई भाई हमारे पास में, तो जहाँ से लड़का चल कर गया था वो आ गई हमारे पास में दूरी 19 √3 मीटर। सवाल नंबर 19, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको दे रखा भाई 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन बना लिया। एक बना लेते हैं हम भवन, ये बना लिया भवन और इसकी कितनी है 7 मीटर ऊंचाई दे रखी है। के शिखर से, इसके शिखर से कोई सामने क्या दे रखा है, एक टावर है भाई, उसके शिखर का, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है भाई 60 डिग्री। उन्नयन हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर की ओर देखते हैं जब, लेकिन हमको क्षैतिज भी तो चाहिए। इस धरातल के समांतर क्या बन जाएगा, क्षैतिज बन जाएगा। 60 डिग्री बना लिया और इसके बाद उसने कहा कि इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, टावर के पाद का, इस भवन के शिखर से जो अवनमन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ से दे दिया उसने अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, A B C D और E ये दे दिए इनके नाम। इधर टावर है और इधर क्या हमारा भवन। भवन की ऊंचाई 7 मीटर, तो भवन के समकक्ष इसकी यहाँ तक भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अब जो हमारा H बना है मिलके, किन किन से बना है, ए बी प्लस डी, इन दोनों से मिलकर बना है। हल, माना टावर की ऊंचाई कितनी मान ली भाई हमने, H मीटर मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, H मीटर मान लेते हैं। और H किन किन से मिलकर बना है हमारा, H बना है ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, इन दोनों से मिलकर बना हमारा H। पहले क्या करते हैं भाई, हमको दे रखा है अवनमन कोण। अब इसी त्रिभुज को हम निकाल लेते हैं बी सी और ई, इस तरह से ये निकाल लिया हमने, ये वाला सी बी और ई, इसमें ये कोण दे रखा है। अगर इस कोण को यहीं से देखकर हम सीधा कर देते हैं इस तरह से ही, तो बी यहाँ, ई ऊपर चला जाएगा और सी, ये हमारे पास कोण है, तो ये क्या बन गया उन्नयन कोण बन गया। उन्नयन कोण तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये क्या मान लें इसका आधार। तो हमको जो चीज़ दे रखी है उसी का हम उपयोग कर लेंगे भाई। त्रिभुज, त्रिभुज दे रखा हमको बी सी ई, इसी में देख लेते हैं बी सी ई, त्रिभुज बी सी ई में हमको दे रखा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ उसमें 45, तो हम लिखेंगे टेन 45। अच्छा लंब कितना दिया हुआ है,
ये 7 है तो इसकी तुलना में ये भी कितना हो जाएगा बराबर में भाई 7 ही हो जाएगा। BE यानी कि 7 बटे आधार नहीं दिया हुआ भाई, तो आधार इसका नाम ही रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं हम, BC। आधार रख लिए यहाँ पर BC। अगर हमसे बात कर दे भाई 7 कहाँ से आया, चूंकि BC यहाँ से जो दे रखा है D और C बराबर, इस DC के बराबर क्या है, BE है। DE के बराबर क्या दे रखा हमको, BE पहले दिया हुआ उसने। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे BC। BC का मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना आ जाएगा, BC 1 और 7, तो BC का उत्तर कितना आ गया भाई, 7 आ गया, 7 मीटर। कौन सी BC है, ये आ गई हमारे पास में। जब हमारे पास में BC निकाल ली हमने, तो ये भुजा दी हुई है, कोण दिया हुआ है, ये सामने वाली ये निकालनी है, ये निकल आएगी, ये तो पहले 7 आ गई। इसको और निकालते हैं, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, क्या निकल आएगी, इस टावर की ऊंचाई निकल आएगी। त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में देखते हैं भाई, हमको दे रखा है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार से बनता है tan। tan कितना दिया है ऊपर देखते हैं तो 60, लंब कितना है उसका AB बटे आधार, आधार अब हमको निकाल लिया कितना, हमको BC। tan 60 का मान √3, AB का मान AB रख लेते हैं अभी हम, और BC का मान पहले निकाल लिया कितना, 7 आ गया भाई। बाजे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, AB बराबर 7 का गुणा किया 7 √3, ये आ गया भाई AB का मान। अब तुम्हें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई निकालनी भाई, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, टावर की ऊंचाई क्या मान ली थी हमने, H मानी थी। और H किन किन से मिलकर बना हुआ है, AB और BE। AB प्लस में BE, अच्छा H का तो रख दिया H। AB का मान कितना आ गया भाई हमारे पास में, 7 √3 प्लस BE का पहले ही उसने निकाल लिया, ये 7 के, तो ये भी कितने क्या जाएगी, 7 क्या जाएगी, तो ये आ गई 7। दोनों में कॉमन है कोई चीज़, 7 निकाल ली, बचा √3 प्लस 1 मीटर। किसकी ऊंचाई आ गई है, ये आ गई हमारी टावर की कुल ऊंचाई। सवाल नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। मान के चलिए एक पर्वत इधर दे रखा भाई, ये इधर 2 कोई बिंदु हैं, और इनके जो अवनमन कोण है वो कितने कितने दे रखे हैं उसने, एक तो दिया 30 और एक दिया 45, ये बना लिए इनके अवनमन कोण। ये तो हो गया 30 और ये हो जाएगा 45, का मतलब क्या हो जाएंगे इसके एकांतर कोण, ये 30 और ये हो जाएगा 45 डिग्री। इनके नाम रख लिए ABC और यहाँ रख लिया D। ये 2 बिंदु भाई, यहाँ से ये पर्वत मान लिया, इसके शिखर से C और D 2 बिंदु हैं, इनके अवनमन कोण 30 और इसके हो जाएगा 45। उन्नयन और अवनमन दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हम अवनमन आए चाहे उन्नयन आए तो हम दिमाग में उन्नयन मान के उनको हल करते हैं भाई। 30 से 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है इसने, 1 किलोमीटर दी है भाई। तो पर्वत की ऊंचाई, इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h किलोमीटर मान लेते हैं, जो इकाई उसमें चल रही है उसी को हम मान लेते हैं, किलोमीटर तो किलोमीटर मान लेते हैं। 2 त्रिभुज बने भाई, एक और पूरा बड़ा 2। इसी प्रकार करते हैं जो हर बार करते हुए आ रहे हैं भैया। हल, माना पर्वत की ऊंचाई कितना मान लेते हैं भाई, इस पर्वत की ऊंचाई को हम मान लिया h किलोमीटर मान लिया है, इसकी पर्वत की ऊंचाई मान लिया हमने h किलोमीटर। तो छोटे त्रिभुज में ले लेते हैं पहले, A B और D इसमें ले लिया। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ हमारे पास थीटा दिया हुआ भाई, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर h, तो यानी कि लंब, लंब बटे नीचे वाला मान लिया आधार,
लंब बटे आधार से क्या बनता है, टेन थीटा। टेन कितना दे रखा थीटा उसमें, 45 बराबर लंब कितना मान लिया, एच। आधार के लिए हमें कोई भी अभी नाम नहीं दिया, तो इसको चाहे तो वी डी मान लें या फिर इसका नाम कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। इसको मान लें हम डायरेक्ट बी और डी। टेन 45 का मान 1, एच बटे बी डी, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बी डी बराबर एच, बी डी बराबर एच, समीकरण नंबर 1। अब कंप्लीट त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये ले लिया भाई। अब इसमें वही वाली बात है, 30 डिग्री थीटा कौन है तो उसके सामने हो जाएगा लंब बटे आधार से क्या बनेगा, टेन थीटा। अब थीटा कितना दिया वहाँ पर, 30 बराबर लंब कितना दे रखा, वही एच। अब जो आधार बना है भाई वो यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों मिलके बना है, तो इसमें कितना रहा, बी डी और प्लस में 1 किलोमीटर, बी डी प्लस में, या फिर रख सकते हैं इसका नाम रख दें एक बार हम सी डी भाई, दोनों को दोनों नाम रख लिए। अब टेन 45 का मान कितना जाएगा, टेन 30 का मान 1 बटे √3, एच का मान एच ही है, कोई है ही नहीं हमारे पास, एच तो हमें निकालना है, बटे बी डी का मान एक समीकरण आ चुका है, कितना मान है हम, एच प्लस सी डी का मान कितना है, 1, यहाँ पर सी डी का मान आ गया 1। इन दोनों को करते हैं वज्र गुणा, H1 का और 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, H प्लस 1 बराबर H का गुणा किया √3 से कितना आ जाएगा, √3 और H। अब H की संख्याओं क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं H वाली संख्याओं को। H वाली संख्या इधर ले गए, कितना आ जाएगा इसका, यहाँ तो रह गया √3, H की तरफ ही हम H को ला रहे हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 1। अब इन दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको, क्या मिल गया भाई, H मिल गया, क्या बचेगा, √3 माइनस और क्या बच गया यहाँ पर, 1 बच गया, बराबर 1। H बराबर 1 तो है ही, बटे में क्या चला जाएगा, √3 माइनस 1। या तो आप इसका एक परिमीकरण कर लीजिए, परिमीकरण कर लेते हैं, चलो यहाँ पर √3 परिमीकरण, यहाँ माइनस है तो आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, √3 प्लस 1। H बराबर 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे आ जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, या फिर ऐसे कह दें इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का मान कितना होता है, 1.732 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। H बराबर 1 और 1 कितने हो गए, 2.732, 3 में से 1 गया कितने बचेंगे, 2। अब इसको काट लेते हैं भाई, 2 से 2 गया, 2 एकम 2, पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगाएंगे, 2 तिया 6 बचा 1, 2 छक्की 12 बचा कितना 1, 2 छक्की 12। H बराबर यानी कि इस पर्वत की ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.366 किलोमीटर। आंसर। सवाल नंबर 21 हमको दिया है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण कितने डिग्री देख रखा है, 30 डिग्री। एक झील बनाते हैं भाई पहले, ये बना ली हमने झील, पानी बना दिया। ये बना ली हमने झील। अब इसने कहा है कि झील के तल से 20 मीटर ऊंचा, यहां मान के चलिए 20 मीटर ऊंचा, तो इधर से भी 20 मीटर ऊंचा। एक बिंदु है कोई ए, इस जगह पर बिंदु है ए, कितना ऊंचा है 20 मीटर, इस जगह से 20 मीटर ऊंचा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 यहाँ तक, ये मान लिया हमने बी। 20 मीटर ऊंचे ए बिंदु से बादल का, यहां से देखते हैं भाई कोई भी बादल है, ये मान लिए यहां पर
बादल, इस बादल का उन्नयन कोण कितना कह दिया उसने, 30 डिग्री है। इस बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री में बता दिया भाई उसने, 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, बादल का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है भाई, इस झील में पड़ रहा है। मान के चलिए ये बना दिया, ये ए बिंदु से यानी सॉरी बादल का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, झील में। इस झील में बादल के प्रतिबिंब का ए बिंदु से जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का। तो ये पानी का क्या हो गया, तल हो गया। अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। ए बिंदु से इस बादल की ए बी, और यहाँ रख दिया मैंने बिंदु सी, यहाँ पर डी और ये रख देंगे यहाँ पर ई। तो ए बिंदु से सी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए भाई, माना ए से बादल की दूरी मैं मान लेता हूं कितनी, x मीटर। ये x मीटर मान लेते हैं, ए से और बादल दूरी x मीटर। अच्छा, जब भी हम त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई और दूरी में हमें क्या लेते हैं भाई, हमको दो चीज़ दी हुई होती है और तीसरी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास केवल थीटा है, ना तो ये भुजा, ना ही ये और ना ही ये, कोई भी भुजा हमको नहीं दी गई है। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है, नीचे वाला जो दे रखा है वो दोनों में अटैच है। कौन सा, ये वाली एक हमको कॉमन दे रखी है। क्या करते हैं भाई, ये 20 है तो ये भी 20 है। मान लीजिए कि इसकी ऊपर ऊपर दूरी ये मान ली मैंने h मीटर इसकी दूरी मान लेता हूँ। तो अब यहाँ से D बिंदु से और E बिंदु तक कितनी हो जाएगी, देखो मान के चलिए कि भाई ये पानी है, इस पानी के बिल्कुल बगल में या फिर पानी के किनार से ही कोई भी एक डेस्क है या फिर बॉक्स मान के चलिए, इस पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये व्यक्ति खड़ा हुआ भाई, ये व्यक्ति मैंने खड़ा कर दिया। खड़ा होने के बाद में अब इसकी जो परछाई बनेगी वो किस प्रकार बनेगी भाई, पहले तो इस बॉक्स की ही बनेगी ना, पहले बन गई ये बॉक्स की। अब इस आदमी की बनेगी, ये बना दिए मैंने आदमी। तो इस आदमी की ऐसी बनेगी, पहले क्या बनी, इस बॉक्स की बनेगी। तो इसका मतलब इस बॉक्स की पहले बनेगी, फिर उस बादल की बनेगी भाई। तो बॉक्स की ऊंचाई कितनी है इसमें, वो दे रखी है 20, इसकी कितनी है h। तो इसकी जो बादल में परछाई बनेगी वो कितनी बनेगी, 20 प्लस h बन जाएगी भाई। अब हल कर लेते हैं भाई इसको हम। पहले ए बी और ई त्रिभुज लेंगे। अब हम त्रिभुज ए बी और ई में इस त्रिभुज में लेते हैं। इस त्रिभुज में लेंगे तो देखिए थीटा, इसके सामने क्या दे रखा है, लंब। ये मान लेते हैं हम, दोनों में कॉमन है भाई, ऊपरले त्रिभुज में इसमें भी। तो ए बी को मान लेंगे हम आधार, लंब बटे आधार, इसका मतलब tan बनता है tan थीटा। कितना है थीटा इसमें, 60 डिग्री, tan 60। लंब कितना मान लिया हमने, BD प्लस DE, BD प्लस DE बटे आधार, आधार कितना मान लिया हमने, AB। tan 60 का मान कितना होता है, √3। BD का मान कितना दिया है उसमें, 20, और DE का मान 20 प्लस h। तो BD का 20 और इसका हो जाएगा 20 प्लस h बटे AB को लिख देते हैं हम, AB कोई मान नहीं माना है, √3। या फिर कहें कि इन दोनों का वज्र गुणा कर दिए भाई, AB √3, 20 और 20 40 प्लस h। तो AB को छोड़ दिया यहीं पर, 40 प्लस h बटे √3, और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये ले लिया। अब इसके अटैच में ऊपरी वाला हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC, क्योंकि ऊपर त्रिभुज में निकालने के लिए हमें या तो ये भुजा या ये भुजा एक तो चाहिए। तो AB और C, इस त्रिभुज को ले लेते हैं भाई। त्रिभुज ABC में इसमें देखते हैं भाई, थीटा हमारे पास 30, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। बटे में जो कॉमन है वो लेनी है हमने आधार, tan
थीटा। थीटा कितना दे रखा है उसमें, थीटा दे रखा है 30 बराबर लंब क्या मान लिया h, आधार, आधार का मतलब AB। इतना मानने के बाद में tan 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3। h का तो रख देंगे हम क्या h बटे में AB का मान कितना भाई, AB का मान दे रखा हमने 40 प्लस h और बटे में क्या दे रखा है √3। ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1/√3 √3h बटे 40 प्लस h, इनका कर देते हैं वज्र गुणा। √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3h का h बराबर 40 प्लस h का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 40 प्लस h ही आएगा। तो h एक तरफ कर लिए, 3h इधर लाए तो h ही आ जाएगा, बचेगा कितना 40। यहाँ 3h में से h क्या बचेगा 2h बराबर 40, h बराबर 40 बटे 2 तो कितना बचा 20। h का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। h का मान आ गया हमारे यहाँ पर 20 मीटर। अब तो मैं निकालनी a से और c की दूरी निकालनी है भाई, तो आराम से निकाल सकते हैं हम इसको। पुनः त्रिभुज ले लिया ABC, पुनः ले रहे हैं एक बार ABC में। अब हमारे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, एक तो दे रखा है ऐसे भुजा, कौन ये वाले निकालनी है। तो हमारे पास में लंब और कर्ण आ गए, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या लिखते हैं साइन थीटा। कितना दे रखा है थीटा 30 बराबर लंब कितना है 20, कर्ण कितना मान लिया हमने इसका x। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 20/x, x एकम x और 20 दूनी 40। तो ये x बराबर 40 क्या आया भाई, ये हमने पहले माना था, माना a से बादल की दूरी, a से बादल की दूरी कितनी आ जाएगी इसकी 20 मीटर। प्रश्न नंबर 22, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 व 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नदी के पुल, मान के चलिएगा भाई कि नदी इस तरह बह रही है, ये इस नदी के किनारों, नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी पर हम बना देते हैं पुल, ये बना दिया पुल। थोड़ी देर के लिए मैं इनको मिटा देता हूँ, नदी को यहाँ तक ये मिटा दी मैंने, नदी इस तरह से मैंने मिटा दी है नदी, ये बन गया नदी पर पुल। नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, तो यहाँ पुल है, इसके भाई ये दोनों ही किनारे बन गए। एक तरफ तो बन जाएगा उसमें कितने डिग्री का कोण 30 डिग्री का, और एक कह दिया उसने कितने का 45 डिग्री के अवनमन कोण बनेंगे। कहाँ, यहाँ पर भाई, ये मान लीजिए नहर के, ये आ गई, ये तो हमारे पास किनारे थे दोनों, ये क्योंकि इधर यूँ चल रही है नहर वो, तो ये बन गया पुल। नदी के दोनों किनारे, एक ये किनारा वो किनारा 30 डिग्री और एक 45 डिग्री के अवनमन कोण बन गए। अब उसने कहा है कि आगे यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो, तो किनारे ये रहे हमारे, तो यहाँ से बीच में से नापेंगे भाई इसको, तो इसकी ऊंचाई कितनी है पुल की 4 मीटर। इसकी पुल की ऊंचाई बता दी उसने 4 मीटर ऊंचाई दी हुई है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो नदी हमारी, मैंने बताया था कि इस तरह नदी बह रही है, तो यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई आएगी, इस तरह ये बहती रहेगी, तो चौड़ाई कहाँ तक आ जाएगी हमारी, यानी कि यहाँ से लेकर और ये चौड़ाई हमें बतानी है इसकी। इसके नाम रख देता हूँ A B C और मध्य में रख दिया D। तो हमें जो चौड़ाई बतानी है कहाँ तक बतानी है, B से लेकर C तक बतानी है। अब हम ज्ञात करते हैं भाई हल। माना नदी की चौड़ाई, मान लेते हैं भाई हम इसको, नदी की चौड़ाई मान लिया। नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, B से लेकर C तक है। BC मीटर चल रही है तो हमने मीटर ही मान लिया, BC या फिर X मान सकते हैं इसको हम, BC मीटर मान लिया।
अब जो चीज दी हुई उसका ही उपयोग करना भाई। हमको क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर हम लिख सकते हैं क्या, उन्नयन कोण। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। कैसे कोण है भाई, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जो 45 यहाँ है तो यहाँ भी कितना है, 45 ही है। यहाँ 30 तो इसका एकांतर बन गया ये 30। तो पहले त्रिभुज ए बी और डी को निकाल लेते हैं भैया। त्रिभुज ए बी डी में देखो थीटा, इसके सामने लंब ये दे रखा है भाई, लंब दे रखा है, थीटा दे रखा है। निकालना कौन सा हमें, ये निकालना है बी डी, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब होता है टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है उसमें भाई, 45 दिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे हम 45, टेन 45। लंब कितना दिया हुआ उसने, 4, उसकी ऊंचाई बटे आधार कुछ भी नहीं है तो हम मान लेते हैं इसको बी डी। टेन 45 का मतलब कितना होता है 1, 4 बटे बी डी का गुणा किया 1 से, कितना आ जाएगा बी डी बराबर 4 मीटर। ये आ गया समीकरण नंबर 1। इधर का त्रिभुज ले लिया, अब इधर से ले लेते हैं परली तरफ से भाई। त्रिभुज ए सी और डी में, इसमें देखते हैं भाई। तो यहाँ थीटा, इसके सामने लंब, हमें निकालना कौन सा, ये निकालता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या बनता है इसमें, टेन थीटा। टेन कितना दे रखा है उसके लिए, अब 30 दे रखा है, बराबर लंब 4 बटे आधार डी सी। इन दोनों टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 4 बटे डी सी का गुणा किया इससे 1 से, डी सी बराबर 4 का गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया हमारा, दूसरा आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी दी हुई है, बी से लेकर सी तक जो हमने मानी है भाई, बी से सी तक। अच्छा बी सी कौन कौन से मिलकर बना है, बी डी प्लस सी डी। डी डी का मान लिखेंगे हम कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। तो कितना आ गया इसका भाई 4। सी डी का मान कितना है 4 अंडर रूट 3। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है क्या, हाँ बिल्कुल है 4। तो क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 4। 1 प्लस अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। 4 गुणा 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2.732। गुणा कीजिए भाई इनका, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28, 28 और 1 29, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। कितने के बाद पॉइंट है 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो हम लिख सकते हैं इसको 10.92 मीटर। क्या आ गया भैया, नदी की चौड़ाई।